के जो बाइनरी ट्री ट्रावर्सल है वो क्या होता है और हम इसको कैसे यूज करते हैं। अच्छा जी, जो हमने आज देखना है बाइनरी सर्च ट्री, क्या कहते हैं उसको, BFS, ब्रेथ फर्स्ट सर्च, ठीक है। अच्छा, अगर मेरी आपको स्क्रीन नज़र आ रही हो तो उसमें आपको ना ये डेप्थ फर्स्ट ट्री ट्रावर्सल के 3 टॉपिक हैं। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है, क्वेश्चन है कि इन तीनों टाइप्स में से सबसे पहले हम डेप्थ किस में जाके चेक करते हैं? यानी कि डायरेक्ट हम डेप्थ में किस में जाते हैं? इन ऑर्डर में। इन ऑर्डर में। और सर इन ऑर्डर में ही। जस्ट इन ऑर्डर में हम सिर्फ डेप्थ जाके चेक करते हैं। तो सर प्री में। प्री में तो पहले रूट चेक करते हैं। सर पोस्ट में। हम पोस्ट में सबसे पहले जो डेप्थ पे होता है उसको जाके चेक करते हैं। कैसे? लेट्स सपोज मैं अगर एक सरसरी सा एक ट्री बनाऊं, ठीक है, तो ठीक है, लेट्स सपोज एक ये ट्री है, ठीक है, एक ये ट्री है, सेवन सबसे पहले किस में सर्च होगा? जो 7 नोड है, ये वाला जो मैंने बनाया है, ये सबसे पहले किस में चेक होगा? सर इन ऑर्डर में होगा। और सर पोस्ट में होगा सर। दोनों में 7 सर्च होगा पहले? सर पोस्ट में। सर इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर दोनों में। ठीक है जी, ये सही बोला इन्होंने। ये बेसिकली दोनों में हमने चेक करना होता है। अगर आप इन ऑर्डर में चेक करें तो इन ऑर्डर में हमारा होता है लेफ्ट, रूट और राइट, ठीक है। और पोस्ट ऑर्डर में हमने देखा था कि लेफ्ट, राइट और रूट, ठीक है। तो ये दोनों सूरतों में हमने लेफ्ट नोड देखना होता है और लेफ्ट नोड हमारा डेप्थ के ऊपर ही होता है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि ये डेप्थ के ऊपर है। अगर ऐसे है, सपोज ये ट्री है, अब कौन सा सर्च होगा पहले? जी आपको, जी लेफ्ट साइड वाला। ये वाला सबसे पहले सर्च होगा, ठीक है, लेफ्ट वाला। लेफ्ट वाला होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च, यानी कि ये सर्च ट्रावर्सल की दूसरी टाइप है। डेप्थ फर्स्ट सर्च हमने बड़ी डिटेल के साथ चेक किया है और मेरे ख्याल में किसी को कोई इशू नहीं होगा जिस तरह का हमने किया है, ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च क्या क्या होता है। अच्छा जी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ ट्रावर्सल इज स्ट्रेट फॉर व्हेन अ क्यू इज यूज्ड। अच्छा जी, इसमें हमारे पास जो है वो क्यू का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं और इसमें हम जो बेसिकली टॉप डाउन और लेफ्ट टू राइट सर्च करते हैं, यानी कि इसको हम बोलते हैं टॉप डाउन लेफ्ट टू राइट सर्च। हम सबसे पहले टॉप से स्टार्ट करते हैं, टॉप से डाउन आते हैं और जब हमने जब स्ट्रेट हो जाते हैं तो फिर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। यानी कि सबसे पहले आप रूट को सर्च करेंगे, रूट के बाद आप लेवल 1 पे आएंगे, लेवल 1 पे आने के बाद आप इसको क्या करेंगे, लेफ्ट से सर्च करना स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट से राइट। अच्छा, इसी वजह से हम इसको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी बोलते हैं।
लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में हमारे पास सबसे पहले लेवल 0 ट्रावर्स होता है, फिर लेवल 1 ट्रावर्स होता है, फिर लेवल 2 और इसी तरह हमारे पास लेवल चलते जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, after a node is visited its children, if any placed at the end array of a queue and the node of the beginning front of the queue is visited। अच्छा, अब इसमें ना कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास क्यू का। हम एक नोड को क्यू में रख लेते हैं और क्यू में रखने के बाद हम क्या करते हैं, उसको क्यू में रखने के बाद हम उसको क्या करते हैं, उसको डी क्यू करते हैं और उसके जो चिल्ड्रन होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हम क्यू में लगा देते हैं। कैसे करते हैं यही आज हमने देखना है। अच्छा जी, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रावर्सल है। ठीक है, तो इस ट्रावर्सल को कैसे करना है जी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये हमारे पास रूट है जो है वो है ए है। ठीक है, तो ए को आप क्या करोगे, ए को आप क्यू में इंसर्ट कर लो, बेशक करना है तो करके आप इसको डी क्यू कर लेते हो। लेकिन जब आप ए को डी क्यू करोगे, क्योंकि एक ही नोड था, आपने क्यू में उसको रखा और क्यू में जब आप उसको डी क्यू करोगे, ठीक है, तो डी क्यू करने के बाद आप उसके चिल्ड्रन को इन क्यू कर दोगे। अब ए के चिल्ड्रन क्या थे, सी और and B. सी और बी को आपने क्या किया, क्यू में रख दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट बारी है हमारे पास और आपको पता है क्यू में वो वाला एलिमेंट डी क्यू होता है जो फ्रंट के ऊपर होता है। तो फ्रंट के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, सी सर। अच्छा, सी को हम क्या करेंगे, सी को हम डी क्यू करके अपनी फाइनल लिस्ट में डाल देंगे जो कि आपको नीचे नजर आ रही है। अच्छा, अब जब आपने एक काम करना है, जब आपने सी को डी क्यू करना है तो सी के जो चिल्ड्रन है आपने उनको इन क्यू कर देना है, आपने उनको क्यू में डाल देना। अब सी के चिल्ड्रन कितने हैं, एक है सर। एक है, तो आप उसको क्यू में डाल दोगे, यानी कि बी फ्रंट पे आ गया और डी हमारे पास क्यू में लग गया। अच्छा, तो अब आपने डी क्यू किसको करना है, बी को, यानी कि जो फ्रंट पे है हमने उसको डी क्यू करना है। तो बी फ्रंट पे है, बी को हम क्या कर देंगे, डी क्यू कर देंगे। बी डी क्यू हो गया। लेकिन बी डी क्यू होने के बाद हमने क्या करना है, बी के जो चिल्ड्रन है उनको इन क्यू कर लेना है। बी के चिल्ड्रन कौन से हैं, ई और एच। ई और एच को आपने इन क्यू कर लिया। अच्छा, अब आपने डी क्यू किसको करना है, डी को डी क्यू होगा। अब डी के कोई चिल्ड्रन नहीं है तो कोई इन क्यू नहीं होगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ई इन क्यू, ई डी क्यू होगा। और जब ई डी क्यू होगा तो ई के जो चिल्ड्रन हो गए वो इन क्यू हो जाएंगे। आप देखें जो ई के चिल्ड्रन थे एफ और जी वो हमने कर लिए, इन क्यू कर लिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हमने किसकी बारी आई थी, एच की बारी आई थी। एच को हमने डी क्यू किया। ठीक है, एच को हमने जब डी क्यू किया तो एच के जो चिल्ड्रन थे वो इन क्यू हुए। ठीक है, एच के चिल्ड्रन कौन से हैं, आई। अब आप देखिएगा एफ जी और आई हो गया। अच्छा, अब हमने क्या करना है, एफ को डी क्यू करना है, कर लिया जी। उसके चिल्ड्रन नहीं है तो नहीं होंगे। जी को डी क्यू कर लिया, उसके चिल्ड्रन नहीं है तो उसको भी खत्म कर दिया। फिर आई को हमने किया तो वो भी हमारे पास हो गया। तो ये हमारे पास फाइनल ट्रावर्सल हुई है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं बता दूं, इसको हम लेवल ट्रावर्सल भी बोलते हैं। ये हमारे पास है लेवल 0, ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था। अगर आप देखें जो फाइनल आउटपुट आई हुई है हमारे पास, ठीक है, सबसे पहले ए है, फिर सी और बी आए हैं, फिर डी एच और डी ई और एच आए हैं, और फिर लास्ट वाला जो लेवल हमारे पास एफ जी और आई आए। ठीक है, तो ये लेवल ट्रावर्सल है जी। मोहित, सर ये दोबारा समझा देंगे। अच्छा, मैं एक और एग्जांपल करवाता हूँ आपको। ठीक है, ओके सर। अच्छा जी, मैं जरा पेंट में आके ना एक और ट्री बना लेता हूँ। ठीक है, ताकि आपको 7 8
ठीक है जी ये ट्री, कोई इसमें ऐड करवाना चाहे? सर 1 कर लें राइट पे। अच्छा 1 राइट पे कर दो। अच्छा जी, अब मैं इसको ज्वाइन कर लूँ। ठीक है जी, ये हमारे पास एक ट्री बन गया। अच्छा अब पहली तो बात है, इसमें जो लेवल ट्रावर्सल है वो कुछ इस तरह के हो रहे हैं। ये वाला लेवल है, फिर ये वाला लेवल है, फिर ये वाला लेवल है, और फिर हमारे पास एंड वाला लेवल ये वाला है। ठीक है, तो ये इस तरह ट्रावर्स होंगे। अच्छा अब लेकिन हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, ये मैं एक आउटपुट विंडो बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है आउटपुट जो आएगी। ठीक है जी। अच्छा अब हमने सबसे पहले यहाँ पे एक बना लेता हूँ, मैं क्यू बना लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा अब इसमें सबसे पहले मैंने 7 को इंसर्ट करना है। ठीक है, और 7 को जब मैंने क्यू में इंसर्ट किया तो 7 ही फ्रंट पे है, और जो फ्रंट पे होता है वो ही डी क्यू होता है। तो 7 जो हमारे पास है वो आउटपुट में आ जाएगा। 7 जब हमारे पास आउटपुट में जाएगा, ठीक है, तो हमारे पास दूसरे नंबर पे क्या होगा, जो 7 के चिल्ड्रन है वो इनकी हो जाएंगे। अब 7 के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं? 8 and 9। 8 एंड 9 हमारे पास क्या हो जाएंगे, ये क्यू में लग जाएंगे। ठीक है, अच्छा 8 और 9 क्यू में लग गए। ठीक है, अब 8 को मैंने क्या करना है, 8 को मैंने डी क्यू करना है। ठीक है, और डी क्यू हम कहाँ से करते हैं, हमें पता है कि हम फ्रंट से निकालते हैं क्यू में, और जो रेयर एंड होता है वहां से हम इंजर्शन करते हैं। ठीक है, तो हमने इंजर्शन जो करनी है वो रेयर एंड से करनी है, और फ्रंट से हमने डी क्यू करना है। 8 को मैं क्या कर लूंगा, 8 को मैं डी क्यू कर लिया। ठीक है, यानी कि ए को मैं आउटपुट विंडो में ले आऊंगा। अच्छा आउटपुट विंडो में लेके आया तो ए हमारा यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ए हमारा यहाँ से खत्म हो गया, 8 हमारा खत्म हो गया। लेकिन 8 जब हमारा यहाँ से निकलेगा तो 8 के जो चिल्ड्रन होंगे वो क्यू में लग जाएंगे। 8 के चिल्ड्रन कौन कौन से हैं? 4 and 6। 4 एंड 6 हमारे पास क्यू में लग गए। अच्छा अब जो 9, अब किसकी बारी है, जो फ्रंट के ऊपर है, फ्रंट के ऊपर कौन है? 9। 9 है ना? पड़ा हुआ था। तो 9 को मैं क्या कर लूंगा, डी क्यू कर लूंगा, और डी क्यू करने के बाद डी क्यू जब यहां से हो जाएगा तो जो इसके चिल्ड्रन होंगे वो इनकी हो जाएंगे। ठीक है, इसके चिल्ड्रन अब कौन से हैं? ठीक है, इसको 5 है सर। ठीक है, इसके जो चिल्ड्रन होंगे वो मैं कर लेता हूँ इसमें। इसका एक ही चिल्ड्रन है, तो इसका एक चिल्ड्रन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, अच्छा अब किसकी बारी है जी, जो फ्रंट के ऊपर है, फ्रंट के ऊपर कौन सा है? 4 4 है। 4। 4 को, अब 4 का चिल्ड्रन नहीं है तो कोई जरूरत नहीं इसको करने की। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बारी है? 6। 6 की बारी है। ठीक है, नेक्स्ट किसकी बारी है? अच्छा 6 जब डी क्यू होगा तो क्या होगा? जो चाइल्ड है ना वो एनक्यू हो जाएगा। चाइल्ड इसका इनके, और इसका चाइल्ड क्या है? 2 है। 2 2 हो गया। अच्छा अब किसकी बारी है? 5 की। 5 की बारी है। 5 हमारे पास हो जाएगा डी क्यू हो जाएगा, DQ और जो 5 के चिल्ड्रन हैं वो चले जाएंगे इनके हो जाएंगे। तो 5 का चिल्ड्रन क्या है, एक ही है, एक आ जाएगा। जी सर। अच्छा अब जो 2 है वो डी क्यू हो जाएगा। ठीक है, और जी। इसका चिल्ड्रन कोई भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास डी क्यू हो गया, और इसका चिल्ड्रन कोई भी नहीं है तो रहने दे। और लास्ट में हमारे पास जो क्यू बची है उसको हम क्या कर देंगे, डी क्यू कर देंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है ब्रेथ फर्स्ट सर्च का। अगर आप देखें सबसे पहले हमने 7 किया है, फिर 8 और 9 किया है, फिर किया हमने 4, 6 एंड 5 किया है, और फिर 2 एंड 1।
अच्छा वैसे इसकी आउटपुट तो ज़्यादा सिंपल सी है, आप ये सब कुछ किए बगैर भी आप बता सकते हो, बता सकते हैं? जी सर बता सकते हैं, सिंपल। ये तो आप मीन्स, लेकिन ये कि जब आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो फिर आपने कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और उसको ही आपने करते जाना है, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसकी इम्प्लीमेंटेशन है, इस पे बाद में आते हैं। अच्छा इसका टी रिवर्सल आप ज़रा करें खुद से, ठीक है? ज़रा जल्दी से अपने पास करें इसको। जब हो गया तो मुझे बताना है। सर हो गया। हो गया सर। जी सर हो गया। रेज योर हैंड। एक दो तीन चार पाँच, 23 में से 5। सर मेरा भी हो गया, रीजन नहीं हो रहा। 6 2 4 6 7, 22 में से 7। नौ, 22 में से 9। जी दाऊद और इब्राहिम आपसे क्यों नहीं हुआ? फरजान, उम्मे हबीबा, नहीं समझ आया तो बताएं सर, समझ नहीं आया। और इसके अलावा एहतशाम है, अबू बकर है, अहमद है, अली बास, गुलफाम, हुसनैन, हफ्सा। जी रबिया बानो, हफ्सा, गुलफाम, अहमद, एहतशाम, उमर। जी जी आयशा, आप मुझे बताएं जी क्या आंसर आया आपका? Sir, 4, 2, 1, 3, 6, 5, 15, 7 और 14 ये आउटपुट में आते हैं। अच्छा चले, गलत एक हो मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट। जी ईमान, आप बताएं क्या आंसर आया है? ईमान। अच्छा, क्या नाम, मारूफ आप बताएं आंसर क्या है? Sir, 4, 2, 6, 1, 3, 5, 15, 7 और 14. ठीक है, अच्छा कैसे आया ये बता देंगे? सर पहले 4 था ना, इसमें हमने DQ करना था और इनक्यू करना था। पहले T जो है वो DQ हुआ और इसमें इनक्यू हो गए, इसके जो चाइल्ड थे 1 और 3, ठीक है। फिर 6 जो था वो हुआ और उसके जो थे हमने इनक्यू कर दिए 5 और 15। फिर इसके जो थे इसके चाइल्ड थे 7, ये इनक्यू हुए और फिर 14 इनक्यू हुए। अच्छा चले, आपको थोड़ा सा और अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। अबू बकर 55।
जी, ये सही बताया मारूफ ने। जैसे कि रहमान सही बताया। सर मैं ऐसा बताऊं? सर आंसर ठीक बताया लेकिन एक्सप्लेनेशन की मुझे समझ नहीं आई इनकी। जी, ये कोई और बताना चाह रही हैं, कौन है? सर मैं रबिया। अच्छा चलिए रब्बी आप बताएं जी। सर इसकी आउटपुट 4 2 6 1 3 5 15 7 14 ये ठीक थी। इसकी वो इम्प्लीमेंटेशन जो थी, पहले हमारे पास जो गाना डी क्यू वो 4 होगा और ठीक इन है, क्यू इसके दो चाइल्ड होंगे 2 और 6। फिर इसके बाद ये 2 जो होगा हमारे पास डी क्यू हो जाएगा और 1 और 3 इसके जो चाइल्ड थे ना ये इन क्यू हो जाएंगे। इस तरह 6 है वो 15 5 और 15 पहले 6 डी क्यू हो जाएगा और 5 और 15 इन क्यू हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके आगे से जो चाइल्ड है 15 के वो 7 है तो 15 इन क्यू डी क्यू हो जाएगा और 7 इन क्यू हो जाएगा उसका जो चाइल्ड था। फिर इसी तरह 7 डी क्यू और अच्छा उसका चाइल्ड वो हो आपने सेम उसी तरह एक्सप्लेन किया जैसे मारूफ ने किया है। अच्छा अब आपको सही एक्सप्लेन करेंगे, मैं करूँ सर? चले स्नैन आप कर दें। वैसे तो रहमान भी करना चाह रहे थे लेकिन आप करें। सर रहमान कर देता चलो। नहीं स्नैन आप करें। रब्बी आप करो। सर सबसे पहले 4 होगा ठीक है, इन क्यू क्यू होने के बाद सर के कौन सा ना चाइल्ड 2 और 6 होंगे। फिर हम होगा 2 उसके बाद उसके होंगे 1 3। उसके बाद सर हमारा कौन सा 1 से तो वो होगा डी क्यू के बाद उसका कोई चाइल्ड नहीं है तो वो आउटपुट में चला जाएगा। फिर उसके बाद ये आएगा वो 3 डी क्यू होगा, डी क्यू होने के बाद उसका कोई चाइल्ड नहीं है वो आउटपुट में आ जाएगा। उसके बाद हमारा 6 फ्रंट पे सी होगा डी क्यू और उसके चाइल्ड इन क्यू में आ जाएंगे। उसके बाद नहीं 5 यहाँ पे हमारा आपने भी फ्रंट पे गलत है, कर दिया है। 5 रहमान आप बताएं जी, लेफ्ट। स्नैन वेट करें। सर सबसे पहले ना 4 जो है ना वो DQ होगा ठीक तो है, उसके जो दो चाइल्ड आएंगे 2 और 6 वो NQ हो जाएंगे। ठीक है, ठीक। फिर जब 2 DQ होगा ना तो इसके दो चाइल्ड हैं वो 1 और 3 6 के बाद मतलब रेयर में आ जाएंगे। ठीक है। ठीक है, और उसके बाद जब 6 जो होगा DQ होगा तो उसके दो चाइल्ड 3 के बाद 5 और 15 आ जाएंगे। ठीक है, फिर 1 होगा DQ, फिर 3 होगा DQ, इनके ठीक है, चाइल्ड नहीं है तो आगे नहीं होंगे। इसी तरह जब 5 DQ होगा तो इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक है, इसी तरह जब 15 DQ होगा तो इसका आगे एक चाइल्ड है वो है 7। और जब 7 DQ होगा तो इसका भी एक चाइल्ड आ गया वो NQ 14 तो वो 14 भी DQ हो जाएगा सिंपल। ठीक है। ये बेसिकली जो मारूफ और रबिया और उस्तान ने ये जो गलती की थी वो ये थी कि जब आपने 2 और 6 को कर लिया इन डी इन क्यू किया तो फिर 2 ने डी क्यू होना है और 2 के जो चिल्ड्रन होने थे वो 1 और 3 हो जाने थे, इन क्यू हो जाने थे। अच्छा इसके बाद 6 की बारी आती थी, 6 ने डी क्यू होना था, 6 डी क्यू हो गया, 6 के जो चिल्ड्रन थे 5 और 15 चले गए। अच्छा आप यहाँ पे लोग सारे 15 के बाद नीचे चले जाते थे। होना ये था कि अब 1 ने डी क्यू होना था, फिर 3 ने डी क्यू होना था, फिर 5 ने डी क्यू होना था। इन तीनों के कोई चिल्ड्रन नहीं था तो इन क्यू कुछ भी नहीं था हुआ। यहाँ पे बात जब 5 के बाद 15 ने जब डी क्यू हुआ था तो 15 ने अपना चिल्ड्रन इन क्यू कर लिया। ठीक है, वो 7 हो गया। 7 जब डी क्यू हुआ तो 7 ने अपना चिल्ड्रन इन क्यू कर लिया और उसके बाद जो लास्ट पे 14 बचा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर जो है वो आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है। जिन्होंने हैंड रेज नहीं किया था ठीक है वो आंसर जरा चेक कर लें तो ये आंसर आता है।